सो वेरी गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ किसान गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का नया एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है वर्ब। तो आज हम वर्ब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। हाँ, अगर आप हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखें, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के बारे में अगर आप नहीं जाने हैं, सीखे हैं, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उसको अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो तारीख है 14 फरवरी, मतलब 14/2/2026। तो आज ही के दिन जो है पुलवामा में जो हमारे जो वीर जवान थे वो आज ही के दिन शहीद हुए थे, जिसको आज हम ब्लैक डे के नाम से भी जानते हैं। और जो पुलवामा में शहीद हुए जवान हैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारी तरफ से। तो चलिए आप भी एक बार उनको स्मरण कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे देश के वीर सपूत और जवान थे। वो हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए, हमारे देश के लिए शहीद हो गए। तो वो हमारा फर्ज बनता है कि कुछ पल उनके लिए जो है एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दें। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच तो हमारा चल ही रहा है। तो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? उसमें हम पढ़ रहे थे वर्ब। क्या पढ़ रहे थे? वर्ब। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होता है। ठीक, तो चलिए अब हम वर्ब को, मतलब पहले हम इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या होती है। पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन वर्ब की डिफिनेशन क्या होती है? अ वर्ब इज ए वर्ड विच टेल अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक, अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक, एक बार आप भी फिर से दोहराइएगा। अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? दिस कॉल नोन एज वर्ब। तो क्या हो जाएगी इसकी डिफिनेशन? ए वर्ब is a word which tells about, a verb is a word which tells about the subject, the subject। तो क्या हो जाएगा? इसको हम क्या कहेंगे? a verb is a word which tells about the subject, that called known as verb। ठीक, अब इसकी एक और डिफिनेशन अगर हमको लर्न करना हो तो a word is which show the action। अब इसको हम लिखिए क्या आपको बता रहे हैं। एक्शन एंड स्टेट मीन्स। ए वर्ड which show, a word is a show the action and the action are state beings। The action are state beings। ये हमारी जो है वर्ब की डिफिनेशन हो गई। क्या हो गई? वर्ब की डिफिनेशन हो गई। तो अब इसमें क्या है, अभी बता रहे हैं कि अब अगर इसको अगर हिंदी में अगर समझना हो तो हिंदी में क्या है कि हिंदी में क्या हो जाएगा? जिन शब्दों में किसी शब्द का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? जिन शब्दों में क्या है कि जिन शब्दों में किसी काम का होना या करना
पाया जाता है उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम वर्ब कहते हैं। ठीक, तो ये हमारी हो गई वर्ब की डिफिनेशन। ठीक, इसमें देख लीजिए ये क्या, ए वर्ब इज अ वर्ड व्हिच टेल अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता हो, उसके काम के बारे में बताता हो। ठीक, वो जो सब्जेक्ट के बारे में बताता हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक, वर्ब कहते हैं। जैसे अब इसमें समझिएगा, जिन शब्दों में किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। ऐसे स्टेटमेंट लिखने पे किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा, केवल आप अपने परीक्षा में देखिए, थोड़ा वीडियो कितनी बड़ी बड़ी हो गई, केवल आप अपने एग्जाम में बैठे, केवल आप अपने एग्जाम में बैठेंगे और वहाँ पर अच्छा खासा नंबर पा जाएंगे, और टीचर को भी लगेगा कि हम बच्चा ठीक है, और आपको भी लगेगा बच्चा ठीक है, लेकिन आपको रियलिटी में वर्ब के बारे में नहीं पता है। ठीक, तो चलिए अब हम उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि वर्ब आखिर में होती क्या है, उसका जो है सेंटेंस में क्या रोल होता है। अगर हमारे सेंटेंस में ना रहे तो हमारा सेंटेंस कैसा होगा, अब हम उसके बारे में अच्छे से बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक, तो जैसे जान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, अगर हम किसी सेंटेंस का निर्माण करते हैं, ठीक, किसी सेंटेंस को बनाते हैं, तो उसमें क्या जरूरी होता है, उसमें जरूरी होता है भैया सब्जेक्ट। ठीक, उसमें क्या जरूरी होता है, सब्जेक्ट, फिर जो है वर्ब, और फिर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इन सभी मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब जब मिल जाते हैं, रहते हैं, तभी एक जो है पूर्ण रूप से सेंटेंस का निर्माण होता है। ठीक, और वो सेंटेंस सही सेंटेंस बनता है। अगर हम इस सेंटेंस में वर्ब को अगर हटा देते हैं तो किसी भी स्थिति में सेंटेंस का निर्माण नहीं होता है। ठीक, किसी भी स्थिति में सेंटेंस का निर्माण नहीं होता। लाइक दिस, अगर एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हमको समझाना हो, तो ये मान लीजिए, अगर ये कोई आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक है, तो बाइक, ये मान लीजिए अगर बाइक का ये पहला पहिया है और ये दूसरा पहिया है, क्या है, बाइक का ये पहला पहिया है और ये दूसरा थोड़ा रुक जाइए भैया, फिल कर लूं। ये क्या है, बाइक का ये पहला पहिया है और ये क्या है, दूसरा पहिया है। ठीक, ये बाइक का पहला पहिया और ये दूसरा पहिया। आप इसको समझने का प्रयत्न करिएगा, ये जो है केवल आपके समझाने मात्र के लिए ही हम इसको एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं। तो ये जो है बाइक का पहला पहिया और ये दूसरा पहिया हो गया। ठीक, तो अब क्या है कि बाइक को हमको ले जाना, चलाना है, तो क्या होगी कि बाइक के पहिया से जो है बाइक नहीं चलेगी, उसके लिए एक इंजन का होना अनिवार्य है। हर चीज को जो है कोई भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई वस्तु या कार या जो भी चीजें जो जा रही होती हैं उसमें इंजन का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। जैसे मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल के दो पहिया इंजन हम स्वयं हैं। ठीक, हम उसको उसमें एनर्जी दे रहे हैं और वो चल रहा है। क्या हम कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, वो चल रहा। मीन्स क्या है कि इन दो पहियों को चलाने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और जो कौन देगा, ये वर्ब देगा। ठीक, जो वर्ब देगा, हाँ, जो वर्ब देगा। इतना आपको समझ में आया कि दो पहियों को चलाने के लिए जिस चीज की हमको जरूरत पड़ती है, वो क्या होता है, दो पहियों के वो इंजन होता है। ठीक, उसी प्रकार जैसे अगर हमको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मतलब सेंटेंस बनाना है, ठीक उसी प्रकार जैसे इंजन का काम होता है दो पहियों को चलाने के लिए, ठीक उसी प्रकार हमको सेंटेंस बनाने में वर्ब की उतना ही अहम रोल होता है। हाँ, जैसे अगर आप कोई एक छोटी सी आप स्कूटी लेके जाइए तो उसका एक इंजन अलग होता है। ठीक, हवाई जहाज आप उड़ाइए उसका इंजन अलग होता है, ट्रैक्टर चलाइए उसका इंजन अलग होता है। ठीक, जैसा आप इस सिचुएशन को समझने का भैया प्रयत्न करिए कि आपको जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उसी प्रकार से आप इंजन का यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो रिमोट वाली कंट्रोल कार है उसमें ट्रैक्टर का इंजन लगा दें, ट्रैक्टर में रिमोट कंट्रोल वाली कार का
इंजन लगा दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मीन्स जैसी आपकी नीड रहेगी वैसे ही आपको वो वहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलेगा। मतलब जैसी आपको जितनी भूख रहेगी आप उतना ही खाना खाने में सक्षम रहेंगे। ठीक, तो आई होप आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा कि मतलब वर्ब क्या है। दो पहियों को चलाने के लिए जैसे हमको इंजन की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से सेंटेंस को बनाने के लिए हमको वर्ब की जरूरत पड़ती है। हाँ, वर्ब को जो है हम जैसे वर्ब को हम इस प्रकार से, अगर कोई वर्ब ऐसी भी होती है जिसको हम बहुत कुछ वर्ब ऐसी होती है जो जिनका यूज कम होता है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनका यूज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। आपको वर्ब की वैल्यू पता चली होगी। ठीक, अगर जैसे कहते ही इज गोइंग, ही इज गो, ठीक, ही इज गो, या कोई भी आप सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप बोलिए जिसमें वर्ब ना आए, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वो वर्ड ही रहेगा। बिना बिना आप अपना क्या कहते हैं, आप अपनी बुक उठाइए और उस बुक में आप जो है ये एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक उसको ढूंढिए। आप अपने बुक में एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक ढूंढिए और उसमें देखिए कहीं हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बिना जो है कोई सेंटेंस बना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक, तो ये हो गया हमारा कुछ इस प्रकार से जो है ये हम आपको वर्ब की वैल्यू को बताएं। ठीक, तो वर्ब की वैल्यू को बताएं। अगर वर्ब की अगर आपको वर्ब एक साधारण रूप में अगर समझना है कि वर्ब क्या होता है, तो वर्ब को अगर साधारण रूप में अगर हमको समझना है तो आप ये समझिएगा कि जिन किन्हीं हिंदी वाक्य में, अब हम दो आपको स्टार पॉइंट लिखकर आपको बता दे रहे हैं। ठीक, दो स्टार पॉइंट आपको लिखकर बता दे रहे हैं, ये आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस रहे। दो स्टार पॉइंट, ठीक, दो स्टार पॉइंट, जहां पर वर्ब की अगर हमको पहचान करनी हिंदी में कि ये वर्ब है कि नहीं, वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया, तो ये वर्ब है कि नहीं, उसमें अगर हिंदी में अगर हमको अगर जानना है, किसमें जानना भैया, हिंदी में अगर हमको जानना है तो वाक्य मतलब कि शब्द के अंत में क्या कह रहे हैं कि शब्द के अंत में क्या कह रहे हैं, शब्द के अंत में क्या हो जाए, ना अगर आए, शब्द के अंत में क्या है, ना आए, शब्द के अंत में ना करना, खाना, पीना, उठना, बैठना, दौड़ना, चलना, पढ़ना, रोना, खोना, तो ये क्या आ रहा है, ये सब में ना आ रहा है। वर्ब के मतलब कि हिंदी शब्द के अंत में जहां पर ना आए वो क्या हो जाता है, वो वर्ब हो जाता है। ठीक, हिंदी शब्द के अंत में जब क्या आए, ना आए, तो वो क्या हो जाता है, वो वर्ब हो जाता है। और दूसरी बात, अगर अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो जहां पर जिन वर्ब की अगर हमको अंग्रेजी में बात करनी हो तो उसमें जो है हम क्या करेंगे कि जहां पर एनर्जी का यूज हो, जहां पर एनर्जी या ऊर्जा लगे, कोई भी चीज है, कोई भी चीज, एवरीथिंग चीज जो है ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज है जिसमें आप ऊर्जा दे रहे हैं, जिसमें आप ऊर्जा लग रही है, एनर्जी लग रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जहाँ पर ऊर्जा या एनर्जी लग रही होती है तो वहां पर क्या होता है, वो सेंटेंस जहाँ पर ऊर्जा या एनर्जी का इस्तेमाल होता है तो वो भी क्या हो जाता है, वर्ब ही हो जाता है। लाइक दिस आप सिचुएशन को समझने का प्रयत्न करिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ऊर्जा लग रही है, मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें ऊर्जा लग रही है तो क्या हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ उसमें ऊर्जा लग रही है तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। मैं चल रहा हूँ उसमें भी ऊर्जा लग रही है, क्या है कि मैं चल रहा हूँ, ठीक, तो उसमें भी ऊर्जा लग रही है। ठीक, मैं लिख रहा हूँ तो उसमें भी ऊर्जा लग रही है। ठीक, मैं रो रहा हूँ तो उसमें भी ऊर्जा लग रही है। मैं हंस रहा हूँ तो उसमें भी ऊर्जा लग रही है। मतलब कोई भी आप काम करिए जिसमें आप ऊर्जा दे रहे हैं, जिसमें आप एनर्जी लगा रहे हैं, वो सब क्या हो जाती हैं, वर्ब हो जाती हैं। आई होप आपको वर्ब की बढ़िया बेहतर तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जस्ट तुरंत लाइक करिए, तुरंत लाइक कर दीजिए और वो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दीजिएगा। हाँ यार, थोड़ी एडवर्टाइजमेंट यार प्लीज़ करना पड़ता है, हमारा भी इतना नहीं है कि मिलियन में चल रहा है या के में चल रहा है, अभी हमारा 100 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए, तो यार प्लीज़ यार इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ इतना कर दिया करिए। थोड़ा देख लो वीडियो कितनी लंबी हो गई। तो ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक,
तो अब हम वर्ब के बारे में इतना आपको बता देंगे। तो अब इसमें अब ये जानेंगे कि वर्ब में क्या क्या आते हैं। वर्ब का एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको लिखा दे रहे हैं कि वर्ब क्या क्या होते हैं। तो वर्ब में हो जाते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, गो, ठीक, स्पीक, गो, स्पीक, गो मतलब जाना, स्पीक, राइट, WRIT लिखना, रीड मतलब पढ़ना। तो इसमें ये सब क्या आ जाएंगे, ये वर्ब हो जाएंगे। रीड पढ़ना, फिर उसके बाद जो है पढ़ना, फिर जो है पढ़ना, फिर जो है वर्ब में और क्या हो जाएंगे, वर्ब में वॉक, WALK वॉक मतलब चलना, वॉक मतलब चलना, वीपिंग, वीपिंग, वीप्स, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा, वीप्स, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, स्लीप मतलब सोना, स्लीप। तो ये सब क्या है, ये वर्ब है, ठीक, ये वर्ब है। और फिर ऐसे मतलब हजारों वर्ब होती हैं, लेकिन आपको उतना वर्ब नहीं याद करना है। हम आपको स्पेसिफिक वर्ब के बारे में आपको बता देंगे, और आप जो है स्पेसिफिक वर्ब के बारे में हम आपको बता देंगे, और आप उतना ही आप लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो आपका काम बहुत इजी और सरल हो जाएगा, ठीक। आपका काम बहुत इजी और सरल हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर आप वर्ब के फॉर्म में आप ये समझ लीजिएगा, इसको इंजन मान के चलिएगा।